हेलो बच्चों, आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 20 है और इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज नंबर 4.4 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के हमें माइनर और कोफैक्टर को लिखना है। तो चलो देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर किस तरह से लिखते हैं। देखो, माइनर लिखना हो तो सबसे पहले माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे जान लो। माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है m, ठीक है, और कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है a, या तो आप c से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कि माइनर ऑफ 1 क्या कहता है। 1 जो है i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 1 है। i क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, j कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो कि क्या करना है। m11 है तो m11 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। 2 है तो 2 का हमें माइनर निकालना है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट में देखो कि 2 कहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 प्रेजेंट है हमारा फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो आप क्या करो, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में 2 प्रेजेंट होगा आप उस रो और उस कॉलम को छोड़ दो, ठीक है, और जो नंबर बचेगा आप उस नंबर को लिखो और वही क्या होगा, हमारा माइनर होगा। किसका, 2 का, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। अब चलो दूसरे पे चलते हैं। तो m21 की बात कर लेते हैं। m21 कौन सा नंबर है, 0 है। 0 है, ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का नंबर है। तो मैंने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है, और जो नंबर बच गया वो क्या है, -4। -4 क्या हो जाएगा, 0 का माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो -4 इस 0 का माइनर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप सारे नंबर्स के लिए भी निकाल सकते हो। अब कोफैक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, वो है Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ ij। जब आप जो भी नंबर का कोफैक्टर निकालोगे उसी नंबर का आपको माइनर भी लेना होगा, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो कि इसको a11 का हमें अगर निकालना हो कोफैक्टर तो क्या करोगे, इसको फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो i का वैल्यू है वहाँ पे क्या, 1 है, और j का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ आप रखो C11 इज इक्वल टू -1 के पावर में क्या हो जाएगा, i का वैल्यू क्या है, 1 है, और j का वैल्यू है 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। और माइनर ऑफ 1 कितना होता है, माइनर ऑफ 1 कितना आया है, 3 आया है। तो -1 निगेटिव है और इसके पावर में अगर इवन आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो गया 1 इंटू माइनर ऑफ 1 कितना है, 3 है। 1 इंटू 3 करोगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। देखो इसका कोफैक्टर भी 3 आया है। उसी तरह से आपको क्या करना है, सारे नंबर्स के लिए निकालना है। जैसे मैं एक और का बता देती हूँ आपको, A21 का मैं बताती हूँ। तो इसका आप C21 निकालोगे, C21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 करोगे तो ये 3 होगा, और माइनर ऑफ 21 ये होगा, ठीक है। तो -1 जो है वो निगेटिव है, निगेटिव के पावर में अगर ऑड आ जाए तो वो निगेटिव ही रह जाता है, तो ये -1 ही रहेगा। इंटू माइनर ऑफ 21 कितना आया था, -4 आया है। तो -4 इंटू -1 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्या कोफैक्टर इसका 4 है, हाँ है इसका 4 कोफैक्टर। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला की मदद से कोफैक्टर को निकालते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ कि कोफैक्टर और माइनर को कैसे निकालते हैं। जैसे देखो, माइनर को निकालना हो, ये एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे 2 था, -4 था और 0 और यहाँ पे 3 था। तो इसको हम लोग इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 और 3 के प्लेसेस को आप एक्सचेंज कर दो। 3 को 2 के जगह पे लिख दो और 2 को आप 3 के जगह पे लिख दो, ठीक है। और 0 और 4 के प्लेसेस को भी एक्सचेंज कर दो। 0 के जगह आप -4 लिखो और -4 के जगह आप 0 लिखो। आप देख सकते हो कि 2 का माइनर 3 आता है, -4 का माइनर 0 आता है, 0 का माइनर -4 आता है और 3 का माइनर 2 आता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनर को निकालने का तरीका।
अब कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका माइनर आया, जैसे देखो ये माइनर आ गया, वही आपको कोफैक्टर में भी लिखना है। कोफैक्टर में बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो है साइन। साइन का हमें ध्यान रखना होता है। आप साइन का कैसे ध्यान रखोगे, जैसे देखो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है कि नहीं। आप वैल्यू निकालते हो तो आप इस तरह से लिखते ही हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी माइनस आएगा आपको उस माइनर के पहले भी माइनस लगाना होगा। जैसे देखो यहाँ पे माइनस आ रहा था M12 पे, इसके ऊपर -4 के ऊपर माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसका जो माइनर है उसके पहले भी आप माइनस को लगाओगे, तो ये 0 आ गया। उसी तरह से आप इसको देखो M21, यहाँ पे भी आपका माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो -4 के पहले भी यहाँ पे क्या लगा गया, माइनस लगाया गया। तो माइनस इंटू -4 करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर को निकालने का शॉर्ट तरीका। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप फार्मूला से निकालो, ज़्यादा बेहतर होगा, गलतियाँ कम होंगी आपकी। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो सेकंड क्वेश्चन में भी सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो ए का माइनर हो जाएगा डी, डी का माइनर हो जाएगा ए, बी का माइनर होगा सी और सी का माइनर हो जाएगा बी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब क्या करो, कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर में भी देखो, आप ध्यान से देखो, सारा माइनर का ही वैल्यू लिखा हुआ है कि नहीं, सारा माइनर का वैल्यू लिखा हुआ है, बस साइन चेंज कर दिया गया। A12 पे यहाँ पे जो साइन होता है वो माइनस का होता है, और यहाँ पे भी साइन माइनस का होता है। तो जहाँ जहाँ माइनस साइन था मैंने वहाँ पे माइनस लगा दिया, निकल गया कोफैक्टर, हो गया ख़त्म। अब थर्ड ऑर्डर की बात करें तो थर्ड ऑर्डर में आपको क्या करना है कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम का नंबर होगा आप उसको छोड़ दो, ठीक है, और जो नंबर्स बच जाते हैं उनका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे देखो M11 में 1 है नंबर, ये वाला नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करो कि जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको आप छोड़ दो। तो इस रो में ये लाई कर रहा है और इस कॉलम में ये लाई कर रहा है नंबर, तो मैंने उसको छोड़ दिया, और जो नंबर्स बच गए उनका मैं डिटर्मिनेंट निकाल दी। तो कितना आया, 1 आया। तो 1 इसका क्या हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। इसी तरह से सारे नंबर्स के लिए आपको करना है, ठीक है। और अब कोफैक्टर की बारी आई तो उसको कैसे करेंगे। कोफैक्टर में भी आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैंने आपको बताया है कि जो माइनर होता है बस हमें उसी को लिखना होता है और साइन का ध्यान देना होता है। तो साइन यहाँ पे कैसे लिखते हो आप, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे माइनस साइन आता है बस हमें वहीं पे साइन को बदलना पड़ता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ हम माइनर ही कोफैक्टर बन जाता है, ठीक है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, हर चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर और माइनर्स को निकालने का, ठीक है। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। नहीं हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट डिटर्मिनेंट। सेकेंड रो का हमें कोफैक्टर सबसे पहले निकालना है। तो सेकेंड रो में कौन कौन से नंबर है, 2, 0 और 1 है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ 2 कितना आया, ये 821 जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 का कोफैक्टर आया 7। 822 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 का कोफैक्टर आ गया 7, और 823 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, तो 1 का कोफैक्टर आ गया -7। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे 2 का जो कोफैक्टर आया है, ठीक है, 2 का जो कोफैक्टर आया है आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि जिस नंबर का कोफैक्टर आप निकाल रहे हो उस कोफैक्टर को उसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। जैसे 2 का मैंने कोफैक्टर निकाला तो 7 आया, तो 2 × 7 करो, 2 × 7, फिर प्लस करो, 0 का जो कोफैक्टर है वो 7 आया, तो 0 × 7 करो, फिर प्लस करो, 1 का कोफैक्टर -7 आया, तो 1 × -7 कर दो,
है कि नहीं। ऐसे आप करो और फिर इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 7। तो डिटर्मिनेंट निकालने का एक ये तरीका होता है कि जो भी नंबर का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो उस कोफैक्टर को उसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप उसको जोड़ो। ठीक है, जब आप जोड़ोगे तो उसका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 7 और 7 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। पहले हमें रो का कोफैक्टर निकालना था, अब हमें कॉलम का निकालना है। तो थर्ड कॉलम का निकालना है। तो देखो A13 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, YZ को। YZ का कोफैक्टर कितना आया है, Z माइनस Y आया है। उसी तरह से A23 जो है वो ZX को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो ZX को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ZX का कोफैक्टर कितना है, X माइनस Z। उसी तरह से YZ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है A33 को, और इसका कोफैक्टर आया है Y माइनस X। ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा। जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगा और यही वैल्यू आपका आंसर भी होगा। अगर आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप उतना पे भी आंसर छोड़ दोगे तो आपका आंसर काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे भी आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है कि जो ये 2 स्टेप्स हैं, इन 2 स्टेप्स को आपको यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि YZ इंटू Z माइनस वाई जो है उसको आप एज इट इज़ छोड़ दो और यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आप क्या करो कि ये वाला ZX स्क्वायर और X स्क्वायर Y को आप एक साथ ले लो। तो जब आप ZX स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y को एक साथ लोगे तो यहाँ से आप कॉमन क्या निकालोगे, X स्क्वायर को। तो X स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा Z माइनस वाई। ठीक है, तो कितना लिखा गया यहाँ पे, X स्क्वायर इंटू Z माइनस वाई। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करो, उसी तरह से आप इन दोनों को साथ में ले लो, माइनस Z स्क्वायर X को प्लस XY स्क्वायर को अब एक साथ ले लो। अब यहाँ से भी आप X को कॉमन निकालो, X को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर बचेगा। अब आप यहाँ पे क्या करो कि माइनस को कॉमन निकाल लो, तो माइनस X बचेगा और यहाँ से आप इसको Z स्क्वायर इस तरह से लिखो और यहाँ पे माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस Y स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिखो। तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा है, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया Z इंटू Z X इंटू Z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे आप कि यहाँ पे भी Z माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ भी Z माइनस एक्स है और यहाँ भी Z माइनस एक्स है। देखो तो यहाँ पे Z माइनस वाई जो है वो सब में आ रहा है, तो आप क्या करो कि Z माइनस वाई को आप कॉमन लेके बाहर निकाल लो। ठीक है, तो Z माइनस वाई को जब आप कॉमन लोगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, YZ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स Z प्लस वाई, ये बचेगा। अब क्या करो, अब आप इस x को इन Z प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा। ठीक है, अब जब ये बन गया तो यहाँ से भी आप क्या करो, कॉमन लो साथ में एक साथ करके। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को साथ में लिया है, तो यहाँ से मैं x को जब कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी तरह से जो नंबर्स मैंने छोड़ दिया, जो नंबर्स मैंने यहाँ पे छोड़ा है वो कौन कौन सा है, YZ है और माइनस XZ है। तो यहाँ से भी आप क्या करो, Z को कॉमन निकालो तो बचा क्या, Y माइनस Z। अब मैंने यहाँ पे माइनस Z को कॉमन निकाला है, यहाँ Y माइनस X बचा, तो माइनस Z को आप यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा क्या, X माइनस Y बचेगा। ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा है।
अब जब आप यहाँ से कॉमन सब चीज़ को निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा z माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एंड x माइनस जेड। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस एंड कैपिटल Aij इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि कैपिटल Aij जो है वो कोफैक्टर है किसका, स्मॉल Aij का। ठीक है, यहाँ पे क्या इससे आप समझ रहे हो, Aij जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर को, और स्मॉल Aij जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन नंबर को, जैसे आई जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जे जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था आपको, जैसे देखो मैं इस कॉलम के अलॉन्ग इसको ले रही हूँ, इस कॉलम का मैं कोफैक्टर निकालती हूँ, तो Aij का क्या कोफैक्टर बता रहा है, स्मॉल a11 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A11। यहाँ से आप क्या डिफाइन कर रहे हो, ये चीज़ बता रहा है कि स्मॉल Aij का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल Aij। उसी तरह से हम इसको भी तो लिख सकते हैं कि स्मॉल A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। ठीक है, उसी तरह से आप स्मॉल A21 का निकालो कोफैक्टर, तो क्या होगा, कैपिटल A21 होगा। और सिमिलरली स्मॉल 31 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A31। ठीक है, ये होगा। अब अगर डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो मैंने बताया था आपको कि जिस नंबर का आप कोफैक्टर निकालते हो तो जो कोफैक्टर आता है उस कोफैक्टर को आप उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और सबको ऐड कर दोगे तो कोफैक्टर निकल जाता है, सॉरी डिटर्मिनेंट निकल जाता है। तो देखो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, एक साथ। सिमिलरली इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, और सबको मैं जोड़ दूँगी। देखो ये फिर क्या बनेगा, A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31, ये बन गया। तो यही हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन देखो यहाँ पे डी मैच कर रहा है इससे, है कि नहीं, कैपिटल A11 इंटू स्मॉल A11 प्लस कैपिटल A21 इंटू स्मॉल A21 प्लस स्मॉल A31 इंटू कैपिटल A31। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये जो एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.5 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।